चलिए देखा जाए, देखिए संगणित सूत्र बता रहे थे आपको। अब देखिए संगणित सूत्र, ये ब्यूटेन हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए और भी स्ट्रक्चरल फार्मूले होंगे, अब आपको बताएं। इसमें हम आपको ये मिटा दें सब, है ना। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है दोस्त। देखिए संगणित सूत्र में क्या हो सकता है, जैसे CH3 संरचनात्मक सूत्र हम लोग को लिखना ना, तो CH CH2 CH2 CH3 कर लिया जाए, CH2 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 CH3, ठीक है। अब संरचनात्मक सूत्र कंप्लीट लिखिए। कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए सबका, फिर इसके साथ हाइड्रोजन, फिर इसके साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर इसके साथ क्या, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इसके बाद आपको संरचनात्मक ये सब नहीं बताएंगे, सब बहुत आसान चीजें हैं, नहीं आएगा तो बताइएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सभी कार्बन के 4 बॉन्ड है ना। अब देखिए अगर हम बोले संरचनात्मक सूत्र है, इसका कंडेंस फार्मूला दिखा दो हमको, ठीक है ना। तो देखो कैसे लिखा गया है, पहले CH3 लिख लो, CH3, फिर क्या आया, CH आया है ना। अब CH आने के बाद ये पूरा लिख दो, CH2 CH3 लिख दीजिए। अब फिर क्या आया है, CH2 CH2, फिर CH2, फिर क्या है CH3, ये पूरा क्या, इसका कंडेंस फार्मूला होगा, ठीक है ना। अब आइए ना हम लोग रेखीय फार्मूला देखा जाए। अच्छा बताइए, एक कार्बन का तो रेखीय फार्मूला बस आप ऐसे डॉट बना सकते हैं, ठीक है ना। एक कार्बन का बन गया, एक कार्बन को ऐसे दिखाया जाता है। 2 कार्बन का बताइए कैसे बनाए, ये 2 कार्बन के लिए बना, ठीक है ना। अब कितने कार्बन की बनाना है, 3 कार्बन के लिए बनाना है। क्या बना दे, 1 2, कितने कार्बन हुए, 3 कार्बन हुए, 3 कोने हुए तो 3 कार्बन। 4 कार्बन के लिए बनाइए तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, ठीक है ना। 4 कार्बन हुए, 4 कोने बने। अब अगले में देखिए क्या है, इसका हमको कंडेंस फार्मूला बनाना है, कौन सा, रेखीय बंध संरचना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएंगे, एक बॉन्ड, फिर क्या है ऐसे बनेगा, ठीक है ना। 2 कार्बन है ना यहाँ पे, देखिए 1 2 कार्बन, तो हम कितना बना, 1 2 कार्बन। अब इससे लगे हुए कितने, 1 2 3 4 कार्बन है, तो आप क्या 4 बॉन्ड बना दीजिए, 1 2 3 4। और इसके बाद है ना 1 2 3 4, पूरा कार्बन गिन सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो जाएंगे। तो ये समझ में आया कि नहीं, आपको आया होगा ना। अब मान लीजिए और भी हैं, अब देखिए ऐसे बना दे हम, तो है ना। अब इसका मतलब ये है दोस्त, जितने कोने हैं, 1 कोना 2 कोना 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो 8 कार्बन वाले होंगे। इसमें कितना कोने, एक कोने, तो यहाँ पे 1 कार्बन होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से रेखीय संरचनाएं बनाई जाती हैं, ठीक है ना। हमको लग रहा है आपको ये बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया जा रहा, जहां पे कार्बन वहां कॉर्नर बना दीजिए। और अगर हम पूछें तो इसकी वैलेंसी से आप पूछ सकते सर कैसे पूरे होगी, यहाँ कार्बन लिखिए और 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, जितने बॉन्ड बने उसके घटा के उतना जोड़ दीजिए, कितना, इसके 1 बॉन्ड बने तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, बात खत्म हो गया ना। अब इसको हम क्यों पढ़ाए हैं, इसको इसलिए पढ़ाया गया है कि यही बार बार लिखा जाएगा और बोलेगा आईपीएससी बताओ, ये लिख देगा बोलेगा आईपीएससी बताओ, तो इसको हमको ऐसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या इसमें आप जल्दी में अगर करना तो इसमें कन्वर्ट करिए, हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है। अगर फुर्सत में है तो किस में कन्वर्ट करिए, इसमें कन्वर्ट करिए, ठीक है ना। तो इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये समझ में आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चला जा रहा है किस पे, आईपीएससी पे। किस पे चलेंगे, आईपीएससी लिखने चलेंगे। तो आइए अब हम लोग पहले इसके नियम जानेंगे आईपीएससी के, तब हम लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे, है ना।
देखिए अब हम लोग चल रहे हैं IUPAC देखने दोस्त, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो देखिए आपको कंपाउंड दिया रहेगा, कंपाउंड दिया रहेगा तो सबसे पहला इसका रूल होता है, पहले कुछ रूल तो लिख ही लिया जाए, फिर जो रूल आते रहेंगे रास्ते में उसको हम लोग लिखते चला जाएगा। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव करेंगे। सबसे लंबी श्रृंखला क्या होगी उसको खोजेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव करेंगे सबसे पहला। अब उसके बाद दूसरा रूल क्या है, अगर एक से ज्यादा, यदि एक से ज्यादा इक्वल नंबर वाली चेन मिले, इक्वल नंबर मतलब बराबर कार्बन वाली चेन मिले तो उसको मुख्य चेन मानते हैं, उसको मेन चेन मानते हैं, उसको मेन चेन मानते हैं। क्या मेन चेन मानते हैं, मेन चेन मानते हैं जिसमें श्रृंखला ज्यादा होती है। 2.1 है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव करते हैं, यदि एक से ज्यादा इक्वल नंबर वाली चेन आए तो हम उसे मेन चेन मानते हैं जिसमें श्रृंखला ज्यादा होती है। अब तीसरा क्या है, तीसरा है अब लॉन्गेस्ट चेन पाने के बाद नंबरिंग करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबर 4, नंबरिंग उधर से करते हैं, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से श्रृंखला नजदीक हो, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग इतना सीख लिया जाए, पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज करना सीख लिया जाए, श्रृंखला सीख लिया जाए, है ना। तो अब हम लोग इतना सीखने के बाद दोस्त फिर हम लोग उसका कार्बन का नेम लिखना सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए अब हम कुछ बना रहे हैं कार्बनिक यौगिक, CH3 CH2 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 CH3 एक हुआ, CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH2 CH3। अब फिर हो जाता है इधर, चलिए एक ये हो गया। अगला CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 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 CH3, ठीक है ना। अब और चीजें लिख दिया जाए, CH3 CH2 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 CH3
CH2 CH3, CH2 CH3। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग इतने से हम लोग सीख लिया जाएगा, चारों पॉइंट हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन का चुनाव करना है, सिलेक्शन करना है। सबसे लंबी चेन कौन सी हो जाएगी, इसमें तो कोई भी श्रृंखला नहीं है, तो यही क्या हो जाएगी, सबसे लंबी चेन हो जाएगी। यदि एक से ज्यादा इक्वल नंबर वाली चेन है उधर से करें जित श्रृंखला ज्यादा हो, है ना। तो अब देखिए इसमें तो एक ही है, तो हम लॉन्गेस्ट चेन पाने के बाद नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से श्रृंखला नजदीक हो। श्रृंखला नजदीक किधर से है, किधर से भी कर सकते, 1 2 3 4 5 हो गया ना, नंबरिंग हो गई। इसमें आ जाइए, हम लोग नंबरिंग पहले देखा जाए किधर चेन लंबी है। ये वाली चेन लंबी है क्या, ये वाली चेन में कितने 3 3 6 कार्बन हो रहा है, लेकिन इधर देखिए 3 3 6 2 8 कार्बन हो रहे हैं। तो हमारी लंबी श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, लंबी श्रृंखला ये हो जाएगी। लंबी श्रृंखला पाने के बाद हमको नंबरिंग करना है। नंबरिंग किधर से किया जाए, इधर से किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करें। तो आपको हम बताया क्या, नंबरिंग उधर से करें जिधर से श्रृंखला नजदीक हो। इसका मतलब ये गलत हो गया, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। करेंगे किधर से, इधर से, ये वाला सही होगा दोस्त। 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है ना। अब 4 पे क्या है, 4 पे श्रृंखला है, इसमें 4 पे श्रृंखला नहीं आ रही थी, इसका मतलब फर्स्ट वाला है नंबरिंग क्या है, गलत है। अब इधर आ जाइए, नंबर सबसे लंबी चेन किधर आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 हो रहा है, लेकिन इधर मुड़ जाओ तो 6 7 8 7 8। तो आप किधर भी एक साइड में जा सकते हैं, एक साइड में जा सकते हैं। नंबरिंग किधर से किया जाए, नंबरिंग इधर से किया जाए, किधर से, इधर से दूसरे पोजीशन पे कुछ ना मिला, लेकिन इधर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। अब इधर से हम 8 तक आ रहे हैं, तो नंबरिंग देखिए श्रृंखला क्या में, ये श्रृंखला है। मेन चेन करने के बाद जो मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, श्रृंखला बोलते हैं। अभी हम लोग नाम लिखना सीख रहे हैं दोस्त। अभी हम पहले चेन सीख रहे हैं कैसे लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन चूज करने आ जाएगा तो हम लोग को नाम लिखना एकदम आसान हो जाएगा। तो आप जो बता रहे हैं उसको ना कोई बोर हो रहा है कि आपसे बताएंगे, ठीक है ना। आप आगे स्पीड बढ़ा के देख लीजिए अगर आपको लगे कि हमको आ रहा है। यहां से आ जाएगी नंबरिंग, इधर हो जाएगी, इधर आ जाइए 1 2 3 कार्बन पे इथाइल है, और इधर क्या है, ये है 1 2 3 4 5 6। तीसरे कार्बन पे क्या आ रहा है, श्रृंखला आ रही है ना, इसलिए हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो क्या 1 2 3 4 5 6, इधर 4 पे आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। श्रृंखला नंबरिंग उधर से करनी जिधर से क्या हो, श्रृंखला नजदीक, इधर मतलब ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। तो अब हमको लग रहा है अब आप श्रृंखला का चुनाव कर सकते हैं, है ना। अब श्रृंखला का चुनाव करने के बाद हम लोग पहले श्रृंखला का नाम लिखना सीखा जाए। किसका नाम लिखना सीखा जाए, श्रृंखला का नाम लिखना सीखा जाए। तो आइए हम लोग पहले श्रृंखला का नाम लिखना सीखेंगे। बोले तो किसका, साइड चेन का नाम लिखना सीखेंगे। आइए अब हम लोग, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत सुंदर लिखा है इसका। अब देखिए पहले हम लोग क्या, एक हम आपको बता रहे हैं CH3 है, मान लीजिए CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, एक है CH3 है ना। कितना 3 3 6 7 कार्बन हुआ। अब देखिए इधर आ जाए CH2 CH3 CH3 CH3, फिर इधर भी क्या आ जाए CH2 CH2 CH3, ठीक है ना। अब और चीजें आ सकती हैं, जैसे
CH2 CH2 CH3। ठीक है ना। अब देखिए मेन चेन कौन, इधर से ही नंबरिंग करेंगे, इधर से 3 पे आ रहा है, इधर पे 3 पे इथाइल ग्रुप आ रहा है, इधर पे 3 पे कौन आ रहा है, हम ये मोर ब्रांचिंग चेन आ रहा है, तो हम इधर से कर देंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। अब देखिए ये जो मेन चेन के बाद ये मेन चेन हम लोग को मिली है, ये मेन चेन मिली है, क्या मिली है, मेन चेन मिली है। ये सब क्या है, श्रृंखला है कि नहीं, श्रृंखला है ना। अब इसको तोड़ के उठा लाइए, तोड़ के क्या करिए, उठा लाइए, क्या बना, CH2 बना, सॉरी ये क्या हो जाएगा 3, हाँ CH बना, CH3 बना, ये क्या बना, CH3 बना, एक ये बना। ठीक है ना। और उसके बाद क्या बना, CH2 बना, CH3 बना, ये बना। फिर इसको तोड़ के उठा लाइए, क्या बना, CH2 बना, CH2 बना, CH3 बना, ये बना ना। अब देखिए हम लोग 3 चीजें पढ़ते हैं, आप लिख लीजिएगा। पहले एल्केन जानते हैं, पहले बताना चाहिए था। एल्केन, एल्केन क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना। दूसरा नंबर जो एल्केन होता है, एल्केन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और एल्कीन यहीं पे देख लिया जाए, एल्कीन क्या हो जाएगा, एल्कीन ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाता है। और एल्काइन क्या होगा, एल्काइन, एल्काइन क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है ना। एल्केन क्या हो गया, सिंगल बॉन्डेड, एल्कीन क्या हो गया, डबल बॉन्ड, एल्काइन क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्डेड। ठीक है ना। अब देखिए एल्केन से, चलिए ये एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन एल्काइन हो गया ना। अब हम लोग पहले ना कार्बन का नेम देख लिया जाए, तब हम आपको बता रहे हैं एल्किल ग्रुप क्या होता है। ठीक है ना। आइए इधर देखिए, ये लिख लीजिए एल्केन सिंगल, एल्कीन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना। अब देखिए कैसे लिखेंगे, लिखना शुरू करेंगे क्या, लिखना शुरू करेंगे क्या। पहला शुरू कर रहे हैं हम, क्या शुरू करने जा रहे हैं, C1 मतलब 1 कार्बन, C2 मतलब 2 कार्बन, C3 मतलब 3 कार्बन, C4 मतलब 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, 10 कार्बन। इसके नीचे वाला दिख ना रहा होगा, तो जहां तक दिखे वहीं तक लिखिए। अभी बता रहे हैं, देखिए 1 कार्बन आया तो हम उसको बोलते हैं मेथ, क्या बोलेंगे, मेथ। इसको क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, एथ बोलते हैं, ETH होता है दोस्त, ETH, एथ बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। 3 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। 5 कार्बन क्या बोलेंगे, पेंट बोलते हैं। 6 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। 7 कार्बन के लिए बोलते हैं हेप्ट बोलते हैं। 8 कार्बन क्या बोलते हैं, आक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। अब C9 C10, C9 C10, C11 C12 है ना, इसको क्या बोलते हैं, नोनेन, नॉन, डेक, डेकेड, डेक होता है। 10 के लिए क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। 11 के लिए बोलते हैं अनडेक, अनडेक। 12 के लिए बोलते हैं डो डेक, डो डेक। 13 के लिए क्या बोलते हैं, ट्राई डेक, ट्राई डेक। 14 के लिए क्या बोलते हैं, ट्राई, टेट्रा डेक, टेट्रा, टेट्रा डेक, क्या बोल देंगे, टेट्रा डेक। ठीक है ना। अब इतना तक बहुत है दोस्त। ठीक है ना। नॉन, नॉन, डेक, अनडेक, डो डेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक। ठीक है ना। 4 कार्बन तो हो गया। अब देखिए 1 कार्बन के हम क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। 2 कार्बन की क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। 3 के प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक।
ये आप याद रखिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो हम लोग नंबरिंग किए हैं ना। अब देखिए सबसे पहला मेथेन, इतना तो आप जानते हैं ये क्या होता है, मेथेन होता है। क्या होता है, मेथेन होता है। मेथेन, इसको मार्स गैस भी कहा जाता है, मार्स गैस, क्योंकि ये दलदले स्थानों से निकलती थी। अब देखिए अगर मेथेन का CH4, इसका क्या नाम है, मेथेन। क्या नाम है, मेथेन। अगर इसका एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया जाए, तो इसका एन भी क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और प्लस हो जाता है YL। अभी क्या हो जाएगा, CH3। एक बॉन्ड की कमी हो गई कि नहीं, हो गई ना। अब हम इसको मेथ हो गया, एन हटा के जोड़ दीजिए, मेथाइल। ठीक है ना। 2 कार्बन के लीजिए, CH3। इसमें से एक माइनस करिए, एक हाइड्रोजन माइनस, एन माइनस कर दीजिए, प्लस YL जोड़िए। ये क्या होता है, एथेन होता है। क्या होता है, एथेन होता है। अब एथेन में एन माइनस कर दे रहे हैं, क्या जोड़ना, एन। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि एक हाइड्रोजन किधर से भी माइनस कर दीजिए, CH2 हो जाएगी, क्या हो जाएगा, CH3। और इसका हम क्या बोलते हैं, एथाइल। क्या बोलते हैं, एथाइल बोलते हैं। ठीक है ना। और 3 कार्बन हो जाए तो क्या बोलते हैं, CH3, CH2, CH3। माइनस हाइड्रोजन एन हो जाएगा माइनस, प्लस YL। इसका नाम होता है प्रोपेन। क्या होता है, प्रोपेन। ठीक है ना। क्या होता है, प्रोपेन। अब एन हटा दिए तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। और इसका फार्मूला क्या होगा, CH2 पे माइनस, CH2, CH3। ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। ठीक है ना। अब देखिए इतना आप समझ गया ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इसका नामकरण देख लिया जाए, है ना। अब देखिए अगर जो हम बोलने जा रहे हैं एल्किल ग्रुप, कुल मिला के एक पॉइंट और लिखना हम चाहते हैं। देखिए आप इसको हटा दे रहे हैं, आप समझ गए हैं, ठीक है ना। देखिए एल्केन होता है, एल्केन क्या होता है, एल्केन। एल्केन से एक हाइड्रोजन माइनस करेंगे, माइनस एन भी करेंगे, प्लस YL करेंगे, क्या हो जाएगा, एल्किल। एल्किल क्या हो जाएगा, एल्किल ग्रुप होगा ना, कब, जब एक हाइड्रोजन का कम रहेगा, किसमें, एल्केन में एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, एल्किल ग्रुप हो जाएगा। अब इधर आ जाइए, देखिए इसमें भी एक हाइड्रोजन कम है, इसमें भी इसके 4 बॉन्ड है, कितने हो गए यार, ये तो ये है। ठीक है ना, ये हो जाएंगे। और इसके एक बॉन्ड की अभी क्या है, कमी है ना, सॉरी सही है, ये 1 2 3 हो जाएगा। हाँ, चौथा बॉन्ड क्या है, नहीं लगा है, सही है। एक इसमें भी है, इसमें भी एक बॉन्ड की कमी है ना। तो अब देखिए 3 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, 3 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। तो एक बॉन्ड की क्या है, कमी है कि ना। इसका अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे, पहले तो ये एल्किल ग्रुप है, अगर यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन कर दें, कंप्लीट हो जाए तो क्या हो जाएगा, एल्किल ग्रुप हो जाएगा ना। लेकिन एक हाइड्रोजन की क्या कमी हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। क्यों हुआ, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, अगर एक हाइड्रोजन की इसमें कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा ना। इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइल हो गया। इसका नाम क्या होगा, एथाइल हो जाएगा। क्यों, एक हाइड्रोजन की कमी हो गई, देखिए एथाइल। अब इसमें देखिए, देखिए ये इतनी बड़ी चेन है, इसका तो ये भी लिख सकते हैं आप, आइसो प्रोपाइल। क्या लिख सकते हैं, आइसो प्रोपाइल। लेकिन अगर इसका हम नेम लिखना चाहें तो देखिए ये लिखा जाता है 1 2, ठीक है ना। अब लिखा जाता है मिथाइल
ठीक है ना। और क्या लिखते हैं, एथाइल। क्या लिखते हैं, मिथाइल एथाइल। ठीक है ना। और ये कौन सी पोजीशन पे, तो 1 पोजीशन पे ना, तो हम लिख देते हैं, सॉरी इसके आगे लिखिए 1 मिथाइल एथाइल। ठीक है ना। अभी आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, थोड़ा सा आप कंट्रोल रखिए। ये हुआ ना। अब हम लोग बड़ी श्रृंखला एक बार देखा जाए तब हम लोग को चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना। ये वाला आप लिख लीजिए। अभी हम लोग किसका नेमिंग कर रहे हैं, अभी हम लोग एल्केन का ना करके किसका हम कर, एल्किल ग्रुप का कर रहे हैं। अभी देखिए आप इसको पढ़ लीजिए, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। अभी जब आपको अगला बताएंगे तो समझ में आएगा, बस देखते रहिए, आपको लास्ट तक हर एक चीज समझ में आ जाएगी दोस्त। ठीक है ना। देखो CH3, एक मिनट यार, एक मिनट चीज धस रहा है। ठीक है ना। देखिए ये मान लीजिए क्या हो जाए, CH3 CH2 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 ये हो जाए, इस पे क्या लिख जाए, CH3 लिख जाए। ठीक है ना। इसका नेम क्या है, अब ये क्या है, एल्किल ग्रुप है कि नहीं, क्यों एल्किल ग्रुप है, क्योंकि इसका एक बॉन्ड खाली दिखा रहा ना। इसके देखिए 2 बॉन्ड हुए, ये 3 बॉन्ड तो पूरे, लेकिन एक से कोई जुड़ा नहीं है। ये मत सोचिए डैश डैश नहीं है, एक खाली एक बॉन्ड इसका जुड़ा कोई नहीं है। तो चौथा इसका क्या है, खाली है। तो इसको लिखिए 1 2 3 4। नंबरिंग जैसे वो चारों पॉइंट बताया वैसे किया जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन चूज किया जाएगा। अब देखिए 2 पे क्या लगा है, 2 पे कौन सी पोजीशन, दूसरे पोजीशन पे कौन लगा है, 2 पे लगा है मिथाइल। क्या लगा है, मिथाइल। ठीक है ना। अब देखिए यहीं से IPSC नेम याद रखिए। अभी हम आपको चल देंगे तो वहां पे लिखाएंगे, नंबर के बीच में और अल्फाबेट के बीच में हाइफन लगाते हैं। नंबर और अल्फाबेट के बीच में क्या लगाते हैं, हाइफन लगाते हैं। ठीक है। अब 2 भी क्या है, मिथाइल है। अब पूरी लंबी चेन का क्या नाम है, देखिए अगर ये एल्किल ग्रुप है तो एल्किल ग्रुप के फॉर्म में लिखिए, क्या आ जाएगा, ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। 2 मिथाइल ब्यूटाइल हो जाएगा, है ना। 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। और देखा जाए ऐसे कर दिया जाए, नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2, मेन चेन एल्किल ग्रुप होगा ना, 1 2 करेंगे। अब ये नहीं इधर से कर देना ना। अब हमको क्या मिला, 1 और नंबर के बीच में क्या रहता है, कॉमा रहता है, 1 1 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, इथाइल। इथाइल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इतना आप कर लिए हैं, थोड़ा समझ में आया ना। अभी जब हम लोग नंबरिंग करेंगे, पूरा कंपाउंड का नाम करेंगे, तब आपको और चीजें समझ में आएंगी, बस इतना याद रखिए। अब आइए अब हम लोग नेमिंग करेंगे किसका, एल्केन का। ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखिए बस 10-12 ही बताएंगे आपको, उसके बाद अगले लेक्चर में CH2 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 CH3। ठीक है ना। एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड छोटा सा लिखा जाए CH, है ना। अगला एक ये हो गया। अगला लिखा जाए
चलिए देखिए, जो अभी यहाँ पे दिख रहा ना सन्नी, यहाँ दिख रहा ना, ठीक है ना। चलिए अभी दोस्त, अगर जो है जो अलग देखिए 4 रूल लिखा है, 4 रूल के बाद जो अलग रूल आएगा हम ऊपर लिखते रहेंगे, ठीक है ना। देखिए एक रूल पहले लिखते हैं, नंबर एंड नंबर और नंबर आएगा तो क्या हम करेंगे, कामा। जैसे 1 1 आ जाए, इसके बीच में क्या करेंगे, कामा करेंगे, ठीक है ना। और क्या आ जाए, अल्फाबेट एंड अल्फाबेट। तो अल्फाबेट वाला कोई नंबर अल्फा अक्षर आ जाए, ठीक है ना। जैसे ए आ जाए, या मेथ आ जाए, क्या आ जाए, मेथ, ठीक है ना। एक मिनट, सॉरी, अल्फाबेट और नंबर आ जाता है। अल्फाबेट और क्या आ जाता है, मान लीजिए 1 आ गया और ए आ गया, इसके बीच में क्या लगाते हैं, हाइफन लगाते हैं। क्या लगा लेते हैं, हाइफन लगा लेते हैं। देखिए लिखने के लिए बीच में ऐसे ही लिख लीजिए, सबसे मस्त रहेगा, ठीक है ना। अब आइए, अब हम लोग रूल चेक किया जाए, किधर से नंबरिंग है, सबसे लंबी चेन किधर है, 1 2 3 4 5 6 है ना इधर। अब 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6। अब देखिए, अगर हमको सिंगल बांड ही सिर्फ मिलेगा, तो हम लोग नियम में क्या क्या लिखेंगे, यहां नियम लिखिए आप, ठीक है। नियम लिखिए, नियम जो बता रहे हैं आपको वो याद रखिएगा, कभी गलत ना होगा, ठीक है ना। वर्ड रूट हो जाएगा, वर्ड रूट प्लस, ठीक है ना। एक मिनट, वर्ड रूट के पहले हम लगाएंगे प्रेफिक्स लगाएंगे, फिर वर्ड रूट लगाएंगे, क्या वर्ड रूट लगाएंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे, प्राइमरी सफिक्स प्लस, फिर लगाते हैं सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, प्राथमिक दिख रहा होगा ना, प्राथमिक सहलग्न, और इसका होता है द्वितीयक सहलग्न, क्या होता है, द्वितीयक सहलग्न। और इसका मूल शब्द हिंदी होता है मूल शब्द, और इसका क्या होता है, पूर्व लग्न, ठीक है ना, पूर्व लग्न। ये आप लिख लीजिएगा। अभी हम आपको ये जब एक बार बता देंगे आपको सब आ जाएगा, ठीक है ना। लिखिए हम, प्रेफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना। प्राथमिक सहलग्न, द्वितीयक सहलग्न, पूर्व लग्न, मूल शब्द, ठीक है ना। ये लिख लिए होंगे। अब आइए ना, और चीजें बताएं आपको, और चीजों में मतलब जो हम लोग प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, प्राथमिक सहलग्न, प्राथमिक सहलग्न, वो अगर सिंगल बॉन्डेड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स, क्या है, प्राइमरी सफिक्स। सिंगल बॉन्ड है अगर, क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड अगर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, अगर ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए हम एन लगाते हैं। एन क्या लगाते हैं, प्राइमरी सफिक्स क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। जब डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड का बताएंगे, ठीक है ना।
अब आइए हम लोग देखा जाए, ठीक है ना, आइए देखा जाए। अभी आपको एक फार्मूला हम बना रहे हैं, थोड़ा देर बस देखते रहिए, लास्ट तक देखना, एक फार्मूला बना चुटकियों में आ जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, पहले हम क्या बोले, प्रीफिक्स लिखना है। अब देखिए प्रीफिक्स से अगर प्रीफिक्स का नंबर भी लिखना रहता है जिस पोजीशन पे वो रहता है, ठीक है ना। नंबर क्यों लिखना है, क्योंकि हम जो आईपीएससी लिखते हैं फिर उससे हम फिर कंपाउंड का नेम लिखते हैं, फिर उससे हम किसका नाम लिखते हैं, कंपाउंड का नेम लिखते हैं। चलिए अब लिखा जाए। 2 पे क्या है, 1 2 3, 1 2 3 4। 2 पे और 4 पे क्या है, मिथाइल है ना। अब देखिए अगर यदि एक से ज्यादा बार क्या आ रहा है, यदि एक से ज्यादा बार साइड चेन आ रहा है तो उसके लिए हम डाई ट्राई का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अभी हम लिख रहे हैं रूल। पहले देखिए 2 और 4 पे क्या लिखा है, 2, 4। नंबर में क्या काम, 2, 4 कितना बार मिथाइल है, नंबर अल्फाबेट डाई मिथाइल, 2, 4 डाई मिथाइल। पूरा वर्ड रूट कितना है। अब देखिए ये साइड चेन में था, साइड चेन का मतलब जो मेन चेन के अगल बगल आया क्या, साइड चेन। 2 4 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, हेक्स। हेक्स क्या है, वर्ड रूट है 6 कार्बन के लिए, सब क्या सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दीजिए, हेक्सेन लगा दीजिए, ठीक है ना। इसमें आइए नंबरिंग किधर से, इधर से कि इधर से, इधर से साइड चेन नजदीक है तो इधर से करिए, है ना। अब आइए देखिए 2 पे और 3 पे 2 बार लगा है तो 2, 3 3 क्या 3 बार मिथाइल है ना, तो ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल कितना कार्बन है, 5, ट्राई मिथाइल पेंट 2 2 3 3 2 3 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम आपको जानते हैं क्या बताएं, PWSPSS, इसी से पूरा आईपीएससी खत्म हो जाएगा दोस्त। तो अभी आप पहले ये जान लीजिए जो हम लोग लगा रहे हैं ये पहले लिखना सीखे ना, तो अगले में बता रहे हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 देखिए हो तो गया। हम क्या 2 पे कितना है मिथाइल है, 2 मिथाइल 2 मिथाइल कितना है, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है ना। इसका क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब आपको समझ में आया 3 पे कितना बार, 2 बार है ना, तो 2 बार 3 लिखे, 2 के लिए हम क्या लिखते हैं, डाई, कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, 2 3 3 डाई मिथाइल पेंट 3 डाई मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके अगले वाले वीडियो में आपको इतना मजा आने वाला दोस्त कि मतलब आप ये सोच भी ना सकते हैं, सच में बताएं इतना बड़ा बड़ा नाम आप 2-2 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब आईपीएससी आप लिखने के लिए एकदम मास्टर हो जाएंगे, आप बस पूरा सीरीज देख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसी पे अब हम लोग बंद किया जा रहा है। अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे की चीजें बताएंगे और बड़े बड़े नेम बताएंगे, PWSSP क्या होता है ये भी बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर